सरप्राइज कर दिया। मतलब अगर आपने देखा होगा सेंसेक्स मतलब लिटरली 1200 पॉइंट की तेजी, 1.5% की तेजी, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 तो 350 पॉइंट बीच में। तो आप सभी लोगों को पता ही है कि ये जो तेजी थी, अगर हम लोग प्रॉपरली नीचे से लेके ऊपर तक अगर कैलकुलेट कर ले तो आप लोगों को ये लगभग आपको देखने को मिलेगा जिस प्रकार से लो बना था, और अगर आप हाई को कैलकुलेट कर ले 416 पॉइंट की तेजी हम लोग को देखने को मिली थी, मतलब 400 प्लस पॉइंट की तेजी, ठीक है। तो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी ऐसे नहीं होती है भाई, बाजार में कुछ ना कुछ तो बड़ा इवेंट होता है तभी जाके ये तेज़ी हम लोग को देखने को मिल जाती है, वरना छोटा मोटा तेज़ी तो समझ में आ जाता है भाई, बट एक 1.5% की तेज़ी देखने को मिला। और खास करके इस प्रकार के अनसर्टिनिटी वाले माहौल वाले बाजार में इतना बड़ा बाइंग होना, मतलब ऐसा क्या हो गया है। और काफ़ी सारी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है कि इसके वजह से हुआ है कि उसके वजह से, तो सारा जो आप लोगों का डाउट है और बहुत कुछ आप लोगों को चीज़ें बोलते हैं ना, लर्निंग कंटेंट इस वीडियो में यहाँ पे ज़रूर मिलने वाला है, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देख लेना। सबसे पहले ये जो तेज़ी है उसको एक चीज़ के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, ठीक है। और वो चीज़ कौन सी है, मतलब रीजंस की अगर हम लोग बात करें तो वो है इलेक्शन। तो क्या ये इलेक्शन के चलते इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली? इलेक्शन की तेज़ी मतलब क्या, मैं अगेन कह रहा हूँ, इस चीज़ से बाहर रहिए। यहाँ पे कोई कांग्रेस, बीजेपी, एनडीए, इंडिया अलायंस की बात नहीं होती है। हमेशा मार्केट एक चीज़ को ही देखता है कि भाई आप कोई भी आओ बट मेजॉरिटी के साथ आओ। तो ये चर्चा चल रही है कि क्या यहाँ पे सरकार मेजॉरिटी के साथ बन रही है, क्या इस प्रकार की कोई रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, ये तो चीज़ें हम लोग कब से देख रहे हैं, ये तो चलते ही रहेगा। 4 जून से पहले तो चलते रहेगा, एग्जिट पोल भी आएगा तभी भी चलते रहेगा। दूध का दूध पानी का पानी भाई, वो तो 4 जून को ही पता चलेगा, ठीक है। प्लस उसी के साथ साथ लोग यहाँ पे जो सवाल पूछ रहे हैं, सर ये जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, अमित शाह जी की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, उन्होंने भी कहा था कि मेजॉरिटी में सरकार यहाँ पे आने वाली है, 4 जून में धमाका हो जाएगा। तो क्या इस चीज़ के चलते तेजी आई? वो तो हो गया, 3-4 दिन यहाँ पे हो गए, तो उसके बाद ये 1-1.5% की तेजी आना, तो इस चीज़ को इस चीज़ के साथ लिंक करके देखना सही नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा आज के दिन की एक्चुअल तेजी का अगर कोई मैन ऑफ द मैच है दोस्तों, ठीक है, तो वो है दोस्तों और कोई नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस आरबीआई। काफ़ी लोगों को खबर वो पता चल भी गई होगी, आपने सुना भी होगा, बस एक्चुअल में हुआ क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सो आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का फिलहाल का कैप्टन कौन है, तो यस शक्तिकांता दास जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कैप्टन बदलते रहते हैं, बट हम जरूर कह सकते हैं जो तेजी हम लोगों को देखने को मिले उसके पीछे का एक्चुअल में कॉन्क्रीट अगर कोई रीजन है तो डेफिनेटली आप आरबीआई कह सकते हो, ठीक है। 90% कह सकते हो, ठीक है यार, 10% इलेक्शन से रिलेटेड आप चीज़ों को भी कंसिडर कर सकते हो कि शायद से इधर से रिपोर्ट आई होगी, वो रिपोर्ट आई होगी, बट इतनी बड़ी पोजीशन बनाना मार्केट मतलब 4 जून से पहले वो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में अगर देखा गया, जो आरबीआई ने जो सरप्राइजिंग पॉजिटिव सरप्राइजिंग वाला फैक्टर यहाँ पे सामने रख दिया, उसके बाद हम लोग को चीज़ें देखने को मिले। मैंने हमेशा आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया है कि बाजार में कभी भी एकदम से ही ज़बरदस्त तेजी आती है या फिर एकदम से ही बाजार कभी कोलैप्स होता है तो उसके पीछे एक अनसर्टेनिटी वाला कारण होता है। अनसर्टेनिटी मतलब कि ठीक है ये तो हो सकता है, हम एक्सपेक्ट करे थे, बट कुछ ये ज़्यादा ही हो गया या फिर कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। इस प्रकार की जब आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ होती है तब बाजार एक्सट्रीम रिएक्शंस यहाँ पे दिखाते हैं, और आज के दिन भी वही हुआ है। एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ आपको धीमे धीमे समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं हेडलाइन के ऊपर, ठीक है। हेडलाइन क्या है कि आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है डिविडेंड कितना, 2,11,000 करोड़ का डिविडेंड, किसको, सेंटर को, मतलब गवर्नमेंट को, जो फाइनेंशियल 24 है उसका, जो कि हम कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पिछले टाइम का जो डिविडेंड था उससे 140% ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। वापस पढ़ लेते, क्या बोला है आरबीआई ने सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे कितना, 2,11,000 करोड़ का डिविडेंड यहाँ पे दिया है। तो क्या ये पहली बार हो रहा है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है बिग नो। हर साल आरबीआई सरकार को पैसा देती है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, पिछले साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करूं, तो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई ने यहाँ पे कितना ट्रांसफ़र किया था गवर्नमेंट को, तो लगभग 87,416 करोड़, मतलब 88,000 करोड़ दिया था। किसने? आरबीआई ने सरकार को दिया था। अच्छे से सुन लेना, आरबीआई हर साल सरकार को पैसा यहाँ पे देती है, जो सरप्लस पैसा होता है वो पैसा यहाँ पे देती है। इस वक्त की बात करें तो कुछ ना कुछ ये भी देने वाली थी। तो इस वक्त अनुमान ये था, एक्सपेक्टेशन ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिलेगा तो 1,00,000 करोड़ के आसपास मिलेगा, ठीक है। बट हकीकत में मिला कितना, 2.11 लाख करोड़, मतलब आप समझ रहे हो, 1,11,000 करोड़ एक्स्ट्रा, अनइमेजिनेबल। जैसे मैंने कहा ना कि मिलेगा इतना तो पक्का था भाई, 1,00,000 रुपया मिलेगा, रुपये के हिसाब से बोलते 1,00,000 रुपया मिलेगा, बट ये तो भाई साहब इन्होंने तो 2 लाख के ऊपर दे दिया।
तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ हम लोग को देखने को मिला। एंड इसी चीज़ को बाजार ने क्या किया, थम्स अप दिया। अगेन कह रहा हूँ, हर साल आरबीआई क्या करता है, सरकार को पैसा देता है, बट इतना पैसा उन्होंने इस वक्त सरकार को दिया है, इससे हर कोई शॉक रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी आप सोचोगे कि आरबीआई कहाँ से पैसा ला रहा है, आरबीआई ने कहाँ से मैनेज कर लिया। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, जो फॉरेक्स रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं आरबीआई के पास, काम क्या है, वही तो काम है, फॉरेक्स रिजर्व्स रखना, उसको मेंटेन करना, इंटरेस्ट रेट्स को प्रॉपरली मेंटेन करना, महंगाई को मेंटेन यहाँ पे करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आरबीआई, जीडीपी से रिलेटेड ग्रोथ देखना, यही तो आरबीआई का काम है। तो आरबीआई के पास काफ़ी अच्छे फॉरेक्स रिजर्व देखने को मिले थे, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। अमेरिका में इन्वेस्ट किया था, वहाँ के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, और वहाँ से उनको अच्छे रिटर्न्स मिले। प्लस उसी के साथ साथ और क्या अच्छी चीज़ हो गई कि जो रिटर्न्स मिले वो डॉलर फॉर्म में होते हैं, और डॉलर तो एप्रिशिएट हो गया अगेंस्ट द इंडियन रुपी। सो जब निवेश किया होगा, माइट भी अभी तो 83 है, उससे कम ही किया होगा, तो एक्स्ट्रा और 3-4% का फायदा यहाँ पे हो गया बिकॉज ऑफ डॉलर एप्रिसिएशन अगेंस्ट द इंडियन रुपी। तो डबल बेनिफिट आरबीआई को यहाँ पे मिल गया, और जो बेनिफिट यहाँ पे हुआ है, उसी बेनिफिट का एक्स्ट्रा सरप्लस उन्होंने क्या कर दिया, सरकार को यहाँ पे दे दिया है। और इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत सरकार के पास बहुत ज़बरदस्त पैसा हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सरकार ने भी एक्सपेक्ट किया होगा कि लाख करोड़ के आसपास मिलेंगे, बट ये तो 2,11,000 करोड़ के आसपास पैसा इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, इस पैसे का वो करेंगे क्या, यूटिलाइजेशन, ठीक है, कैसा खर्च करेंगे। ऑब्वियसली उसको खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हो सकती है कि सरकार क्या पता इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड कर दे, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो सरकार हर साल अनाउंस करते बजट में, उससे रिलेटेड कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर दे, वी डोंट नो, ठीक है। इलेक्शन के बाद तो बजट रहने ही वाला है वैसे भी फुल फ्लेजेड, या फिर कोई सब्सिडी दे दे कि इस सेक्टर को कि इंसेंटिव प्रोवाइड कर दे। तो ये पॉसिबिलिटी वाली बातें यहाँ पे फिलहाल तो बोली जा रही है। सो बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों, तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो बताया जा रहा है वो है दोस्तों फिस्कल डेफिसिट। यस, फिस्कल डेफिसिट का कम होना, वित्तीय घाटा हिंदी में बात करूं तो, ठीक है, उसका यहाँ पे कम होना, ये हमेशा अच्छी चीज़ यहाँ पे मानी जाती है। अभी इसका अर्थ क्या है वो अच्छी तरीके से समझो। ये एफडी बोले तो फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, अरे बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट इनकम करती है, कमाई करती है, ठीक है, और गवर्नमेंट कुछ चीज़ें एक्सपेंसेस खर्चा भी करती है, ठीक है। जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं इनकम से, तो क्या हो जाते हैं, डेफिसिट, घाटे में चली जाती है। वित्तीय घाटा, घाटा बोला है ना, डेफिसिट मतलब क्या, लॉस। अगर सरकार यहाँ पे मान लो 100 रुपया कमाती है, मान लो 100 रुपया, और खर्चा है सरकार का 140, मतलब सरकार 40 रुपया घाटे में चली गई। अभी वो घाटे में चली गई भाई, उसको भरना पड़ेगा। तो भरने के लिए 40 का ये जो घाटा है, इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, एक ही ऑप्शन बचता है, बोरोविंग्स, उधारी लेनी पड़ती है। और वो उधारी तो फुकट में मिलेगी नहीं भाई, ठीक है। जहाँ से भी वो पैसा उठाएंगे क्या देना पड़ता है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो दोस्तों डेफिनेटली आप ऐसा समझ कर चलो कि सरकार यहाँ पे कितना कमाती थी, 100 कमाती थी, ठीक है, 140 का खर्चा, तो कितना, -40, तो -40 सरकार को 40 रुपया किधर से तो लाना पड़ेगा। और मान लो आरबीआई ने यहाँ पे सरकार को क्या दे दिया, ले लो भाई 40 रुपया ले लो, अरे वाह। मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी सरकार को क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग लेने की ज़रूरत नहीं है, उधारी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं वित्तीय घाटा। आप इन खबरों को जब भी पढ़ोगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के टाइटल्स देखने को मिलेंगे कि फिस्कल डेफिसिट कम यहाँ पे हो सकता है इतने इतने बेसिस पॉइंट से। तो ये इसके पीछे का रीज़न है। मतलब क्या, सरकार को अभी कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा पूरा कर्जा नहीं, बट कुछ हद तक कर्जा लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर कर्जा लेने की जरूरत नहीं है तो उसके ऊपर ब्याज चुकाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये इसका अल्टीमेट बेनिफिट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं हमारे भारत देश का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो हम लोगों को कितने टाइम के बाद 7 के नीचे फिसलते हुए देखने को मिला। मतलब अगर मैं इसका इतिहास आपके सामने अगर रख दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हर वक्त 26, 29, 30 जो भी 4 तारीख आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं 7.1, 7.1, 7.1, मतलब ऑलमोस्ट 2 ऐसा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 7, 7, 7, 7 ऐसा ही देखने को मिल रहा है, देख सकते हो 7 के रेंज में था। ये पहली बार आप यहाँ पे देख सकते हैं कल 6.997 पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। क्यों? क्योंकि शायद से सरकार क्या करेगी, अभी बोरिंग नहीं लेगी। ऐसा नहीं कि पूरा नहीं लेगी, बट थोड़ा सा कुछ बोरिंग हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला, बिकॉज सरकार के पास क्या आ गया, एक्स्ट्रा पैसा जेब में यहाँ पे आ गया। तो शायद से वो जो एक्स्ट्रा मिला है वो उतना एक्स्ट्रा उनको उधारी लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। एंड इसलिए आप देख सकते हो क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड एट नियर 1 ईयर लो। क्यों? पोस्ट रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर बाय द आरबीआई। सरप्लस मतलब वही जो एक्स्ट्रा उन्होंने ट्रांसफर किया है आरबीआई ने सरकार को। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे सरकार को एक्स्ट्रा पैसा लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, उधारी लेने की जरूरत नहीं। इसलिए इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हो, बॉन्ड यील्ड हम लोग को कुछ हद तक
नीचे आते हुए देखने को मिले। फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं साल भर में 7th के नीचे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो होल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये सारी चीजें सुनने के बाद हम लोग को क्या समझ में आ जाता है, अगर मैं इसका क्रक्स निकालूं तो इसका दोस्तों क्रक्स एक ही चीज निकलती है, अगर एक लाइन में बोल दूं तो यस, बाजार में लिक्विडिटी आने वाली है। वो किधर से भी आ सकते हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, अप साइड से, डाउन साइड से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, किधर से भी, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिक्विडिटी आएगी। ठीक है, 1 लाख करोड़ तो आने वाला था, बट ये एक्स्ट्रा 1,11,000 करोड़ यहाँ पे बाजार में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे आएगा। कुछ लोग इस चीज़ को इनडायरेक्टली ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि ये तो रेट कट की तरह है करके। क्यों? क्योंकि रेट कट में भी क्या होता है, इनडायरेक्टली चीज़ें सिस्टम में क्या आती है, लिक्विडिटी आती है। तो वैसी चीज़ें हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे सरकार को मिला है वो लिक्विडिटी के फॉर्म में बाजार में यहाँ पे आएगा। और जैसी ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई, अनएक्सपेक्टेड था ना, 1 लाख मिलेगा आपके पापा जी से, आपको 1 लाख मिलेगा। आपने सोचा था चलो 1 लाख की बाइक भी ले लेंगे, ठीक है। पापा जी ने बोलो जा बेटा 2,11,000 ले ले, एक्स्ट्रा 1,11,000 और दे दिए। भाई आप तो और भी ज़्यादा खुश होंगे, और भी आप अलग अलग कुछ चीज़ें खर्च करने का प्लान यहाँ पे करोगे। तो वैसा ही कुछ सरकार के साथ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जब भी सिस्टम में पैसा आने की बात होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बाजार को ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद होती है। और यही चीज़ों के चलते दोस्तों आज के दिन बाजार 400 प्लस हम लोगों को बॉटम लेवल से निफ्टी पार होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो इलेक्शन के चलते अगर आप इन चीज़ों को जोड़कर देख ले हो तो ठीक है भाई, 4-5% का रीज़न आप बोल सकते हो, बट एक्चुअल क्रक्स जो था दोस्तों, कॉन्क्रीट रीज़न वो यही है कि आरबीआई ने एकदम से ही, मतलब बोलते हैं ना, पॉजिटिव झटका देना। ऐसे झटके काफ़ी रेयरली देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए तो, वरना बाजार इतना कभी नहीं भागते। ऐसे ही नहीं भागेगा कि चलो आज मन कर लिया भाग लेते हैं करके, नहीं। वो छोटा मोटा तेज़ी दिखा देगा, कल परसों जैसे दिखा रहा था वैसे दिखा देगा, बट ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स तेज़ी या फिर मंदी होने के लिए कोई ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स रीज़न भी होना चाहिए। वही रीज़न हम लोग को देखने को मिल चुका है। तो मैन ऑफ द मैच अगर देना है दोस्तों तो आरबीआई को यहाँ पे आप मैन ऑफ द मैच दे सकते हो, जिसके चलते सरकार की तिजोरी में एक्स्ट्रा पैसा आते हुए देखने को मिला। अभी वो उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे वो तो बात की बात है। ठीक है, क्या आने वाले, अभी पता है इलेक्शन रहेगा, उसके बाद एक वापस हम लोग को बजट का सेशन देखने को मिलेगा जुलाई में। ठीक है, उसमें क्या उससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट करेंगे, वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। उसमें हम लोग को और स्पष्टता यहाँ पे मिल जाएगी कि तेजी क्यों आई, इसकी असली वजह आप लोगों को पता चल गई। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।